प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय क्या होता है? कब प्रेगनेंसी टेस्ट करने से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है? प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदने से पहले कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी टेस्ट करने से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहला जो सवाल, प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? प्रेगनेंसी टेस्ट आपके पीरियड मिस होने के हमेशा 7 दिन बाद ही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो पीरियड की डेट है वो 1 जनवरी है, अगला पीरियड आपका 1 फरवरी को आने वाला है। अगर मान लीजिए कि आपको 1 फरवरी को पीरियड नहीं आया, तो आपको 2 फरवरी को प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपको 7 फरवरी के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट हम क्यों करते हैं? कैसे पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट किट से। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे बताती है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है? क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करते हैं, तो जो यूरिन होता है, यूरिन में बीटा एचसीजी यानी कि ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का लेवल बड़ा होना चाहिए, जो कि आपके यूरिन में ये बताता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं। सेकेंड, जब आप यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करते हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि साफ सुथरे कंटेनर का ही इस्तेमाल करें, उसमें किसी भी प्रकार के कंटामिनेशन का डर ना रहे, यानी कि किसी भी तरीके के बाहरी बैक्टीरिया उस कंटेनर में प्रवेश ना करे। यह भी आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में गलत रिजल्ट बता सकता है। थर्ड, जब भी आप मार्केट से प्रेगनेंसी टेस्ट किट परचेज करते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो टेस्ट किट है उसके पीछे जो एमआरपी लिखी होती है उसके जस्ट नीचे एक बारकोड बना होता है, उसके नीचे उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो एक्सपायरी हुई ना हो, यानी कि आपको फ्रेश डेट वाली ही किट का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो काफ़ी दिनों से रखी हुई प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है जो एक्सपायरी हो जाती है, उसमें भी अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आपको गलत रिजल्ट दिखा सकता है। थर्ड चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो हमेशा मॉर्निंग की फर्स्ट यूरिन के सैंपल को ही आपको कलेक्ट करना है, अगर आप पहली बार माँ बनने वाली है तो। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो आपके शरीर में बीटा एचसीजी हार्मोन्स को बढ़ने में भी थोड़ा सा समय लगता है। इसीलिए सुबह की जो फर्स्ट यूरिन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एचसीजी हार्मोन्स पाया जाता है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब आप यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करते हो तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जब आपको यूरिन आ रही है तो पूरे ही यूरिन को आपको लेना है। ऐसा नहीं करना है, आपको छोटा सा 5 ml का एक कंटेनर डिब्बा ले लेना है, उसमें ही आपको यूरिन के सैंपल को लेना है। और हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, जो स्ट्रिप आप रखते हो यानी कि जो टेस्ट किट है उसकी जो स्ट्रिप आप निकालोगे, किट को जब आप रखोगे तो हमेशा ध्यान रखें कि जो किट है उसको हमेशा समतल यानी कि बराबर जगह पर रख कर ही करें। और जब आप यूरिन के ड्रॉप को उसमें डालते हो तो 2 से 3 ड्रॉप ही आपको डालना है। उसके बाद में आपको 5 मिनट तक वेट करना है। अगर 5 मिनट के अंदर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है पॉजिटिव, यानी कि 2 पिंक लाइन आ जाती है तो आप प्रेग्नेंट हो। अगर एक ही पिंक लाइन आती है और एक लाइन बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ ज़्यादा वेट नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको फिर से यूरिन डालना है और उस टेस्ट किट को कहीं लेके रख देना है और फिर उसके बाद में आपको देखना है कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है या नहीं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो जब आप यूरिन के सैंपल को डालते हो तो मात्र 5 मिनट के अंदर ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप उस टेस्ट किट
में पॉजिटिव रिजल्ट देखने का वेट करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि जो एक पिंक लाइन आती है वही फ्लक्चुएट होके यानी कि आगे जाकर वहाँ पर आपको दूसरी जो लाइन है वो पिंक दिखा सकती है, क्योंकि ये फॉल प्रेगनेंसी होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, बार बार आप उसमें यूरिन के ड्रॉप डाल रहे हो, तो जो फर्स्ट पिंक लाइन है वही हल्की सी खिसक के आपकी जो सेकेंड वाली लाइन है वहाँ पर चला जाता है और फिर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदते समय क्या ध्यान रखें, प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय क्या ध्यान रखें, टेस्ट करने के बाद में क्या ध्यान रखें। अगर आप इन सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखते हो, समझ लेते हो सही से, तो आपको जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो सही देखने को मिलेगा। और इसके बाद में एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि मान लीजिए कि मेरे पीरियड 7 दिन से ज़्यादा हो गए मिस हुए, मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया लेकिन पॉजिटिव देखने को नहीं मिला, लेकिन आगे भी पीरियड नहीं आए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए कि और 7 दिन का इंतज़ार करना चाहिए। इन 7 दिनों में भी अगर आपको पीरियड नहीं आता है तो दोबारा से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। हो सकता है कि जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया हो उस वक्त पे आपके यूरिन में बीटा एचसीजी हार्मोन्स का लेवल नहीं बढ़ा हो, इसीलिए आपको 7 दिन बाद फिर से दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। हो सकता है कि इस टाइम पर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिले। तो इस तरीके से अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, कब टेस्ट करने से पॉजिटिव रिजल्ट आता है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना के चैनल पे अपलोड किए हैं। इसके सेपरेट प्लेलिस्ट भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी, तो आप लोग उन वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें। मेरा फेसबुक पेज है इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन 16, आप उस फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगाई हुई है, आप वहां से डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हो पेज को। और इंस्टा आईडी है इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन 16। जिस किसी को भी पर्सनली मुझसे बात करनी हो या फिर अदर कोई भी इश्यू हो, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आप भी वहाँ पर पर्टिकुलर मैसेज कर सकते हो। मैं आपके कमेंट को रीड करके उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, आप लोगों से फिर से एक बार यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। अगर आप लोग भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए काफ़ी समय से प्लान कर रहे हो तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सिलेक्ट ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आए। धन्यवाद।